Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. कोणतं सांगा तिथे दाखवलं त्यांनी तू दाखव त्यांना. Anaya Mate, are you there? No? Anaya Mate. Yes, are you there? हॅलो हॅलो मॅम हॅलो हाँ हाँ बोलिए मॅम बोलिए बोलिए. मी तिचे वडील बोलतोय. हॅलो बरोबर हाँ बोला ना मी ऐकते बोला बोला. काय ना तिकडे गावाकडे आहे ती ॲक्च्युली आणि तिचाला रेंज पण नाही आणि इलेक्ट्रिसिटी डाऊन आहे. तर मी अरे इकडून रेकॉर्ड करतोय पूर्ण पुण्यातून. ओके ओके तर हो बरं तिला बरं. नाही अटेंड करता नाही येत आहे. त्याचं PDF आहे ना इंटिग्रेशनचं हां, ते हां. व्यवस्थित बघा एकदा. हो. कारण काय झालंय काय काय मुलांनी हिंदीच्या ह्याच्यात मॅथ्स टाकलंय इंग्लिश टाकलंय किंवा हाफ इयरलीमध्ये इंटिग्रेशन टाकलंय त्यामुळं कसं होतं आणि नाव टाकले नाहीयेत काय काय जण तर ते मी आता जे जे मुलांचं चेक करत आली आहे ना हं. म्हणून मी म्हटलं एकदा PDF तिचं व्यवस्थित चेक करा की ते इंटिग्रेशन PDF मध्ये आलं पाहिजे आणि हाफ इयरली PDF आलं पाहिजे हां, म्हणजे मला असं कळालं नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये. काय म्हणायचं? म्हणजे तुम्हाला पहिलं 8 इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट दिले की नाही करायला 15 मार्काचं. हो, हो. हां, तर त्याचं वेगळं हिंदीचं PDF करून व्यवस्थित पाठवा. कारण काय केलंय मुलांनी हिंदीचं इंग्लिशचं मॅम मिक्स केलंय. मग मला फक्त म्हटलं की एकदा तिचा PDF चेक करा आणि हाफ इयरलीचं रिटर्न वर्क जे आहे त्याचं वेगळं PDF करून असे 2 PDF वेगळे करून पाठवा हिंदीचे. हिंदीचे. म्हणजे मग ओके. मला हां, सब्जेक्ट वाईज सोडायला सांगितले तर ते काय केलंय मुलांनी मिक्स केले ना ते काही कळतच नाहीये. ते इतकं चेकिंगला आम्हाला नाही अवघड जाते आता. आम्ही अपलोड करताना हं. हिंदीचं वेगळंच केलंय. हिंदीच्या हो, क्लासमध्येच हो. केलंय. हो, सब्जेक्ट वाईज. फक्त एकदा चेक करून घ्या. बरं, बरं. ठीक आहे. ओके. करतो मॅडम. फक्त एकदा बघा जस्ट काही हो, नाही प्रॉब्लेम काही नाही. ओके. 1-2 दिवस लागले चालतील काहीच प्रॉब्लेम नाही. होऊ देत. ओके, ओके मॅडम. थँक यू, हो, थँक यू. ठीक आहे. थँक यू व्हेरी मच सर. ओके, ठीक है. चलो बच्चों अभी आप बुक 2 निकालोगे H26 HG26 बुक 2 निकालो HG26 और अभी जो मैं नाम ले रही हूँ सिर्फ उन बच्चों का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आया है. मैं अभी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ बाद में. हाँ बोलो बोलो. मैम किसका किसका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आया है किसका किसका आया है मैं वो बताती हूँ क्योंकि बहुत थोड़े जनों का आया है और बाकी लोग समझ जाएंगे कि क्या. और अगर आपने अभी सैटरडे संडे के इसमें डाला हो तो मैंने चेक नहीं किया. मैंने ये फ्राइडे को चेक किए हुए सिर्फ नाम ले रही हूँ. आज मैं वापस चेक करूंगी फिर मैं कल बताऊंगी. अभी देखो मेरे पास ओके मैम, आर्यन ओके। कांबळे हाँ जस्ट लिसन द नेम्स. हाँ डोंट वरी मैं रोज नाम लेने वाली हूँ. अभी जो मेरे पास आए हैं ओके। आए हुए बच्चों का नाम ले रही हूँ. आर्यन कांबळे, देन आर्यव भवर, अथर्व जाधव, यस गौरव, देन ज्योतिर्मय, देन क्रिया का दोनों भी आया है और भावेश ने हाफ ईयरली भेजा है और इंटीग्रेशन भेजा नहीं है. फिर प्रणीत का प्राप्ति, देन एक मिनट साईराज काकड़े, देन श्रेयस देड़गे आर्ट इंटीग्रेशन है ये सब. फिर सोहम, स्वप्नील एंड देन स्वरा,
बस इतने ही बच्चों का आर्ट इंटीग्रेशन आया है। अगर आपने भेजा होगा लेट नाइट या रात को या कल तो पता नहीं, मैंने सैटरडे को तो सब इतने चेक किए हैं। तो इतने ही बच्चों का आर्ट इंटीग्रेशन आया है। और हाफ ईयरली का 4 बच्चों का आया था, वो मैंने चेक किया है। भावेश का था, उसमें क्रिया का था, सारा का था। और सारा ने हाफ ईयरली भेजा है, इंटीग्रेशन नहीं भेजा है। फिर सोहम, स्वप्निल आणि देशमुख, ये सब ने सिर्फ इंटीग्रेशन भेजा है। मेरे Teacher, पास I मैंने also सिर्फ 3 send हाफ in ईयरली। art integrated project of Hindi. हाँ ठीक है, मैं बाद में देखती हूँ ना, वो अपने आप आ जाता है इसमें। हाँ बोलिए, वो अपने आप आ जाता है मोबाइल में। My हाँ name बोलो। teacher, हाँ मेरा बोलो। नाम क्रिया ताकवले है। हाँ बोलो ना, आपका दोनों आ गया बेटा, हाफ ईयरली और इंटीग्रेशन दोनों हो गया। दोनों आ गया। हाँ मैम, I am Arohi Vani. I have sent my व्हाट आज जब सेंड करना था तभी मैंने कर दिया था टीचर आर्ट ओके ओके, इंटीग्रेटेड। रुको, क्या नाम है आपका, बोलो। आरोही वानी मैम। रुचिका। आरोही वानी। आरोही का तो मुझे मैं देखूंगी मैं आज देखती हूँ, फिर कल बताती हूँ। ओके, अगर आपका अभी जितनों का चेक किया है ना, जो आया था वो फ्राइडे सैटरडे को चेक किया था। अभी अगर वापस आपने भेजा तो मैं बताती हूँ। पर इतने लोगों का हाफ ईयरली का तो सिर्फ किसका आया है। भावेश ने हाफ ईयरली भेजा, इंटीग्रेशन नहीं भेजा। क्रिया का दोनों पहुंच गया। सारा ने हाफ ईयरली भेजा, इंटीग्रेशन नहीं भेजा। और मैंने तो बता दिया, आर्यन कामड़े आर्ट इंटीग्रेशन, भंवर अथर्व जादव आर्ट इंटीग्रेशन आया, गौरव का आर्ट इंटीग्रेशन आया, ज्योति। ओके, आज देखती हूँ ना वापस, डरो नहीं। मैंने जिनका नाम लिया है उनका आया है। हाफ ईयरली असाइनमेंट तो सिर्फ मेरे पास 4 ही आए हैं अभी तक। देखती हूँ, 4 नहीं 7 आए हैं, देखती हूँ मैं। और क्या है ना कि आपने आपके पेरेंट्स के नाम डाले ना, तो हमको इतना कंफ्यूजन हो रहा है। किसी ने सिर्फ दीपक, ये ऐसा कैसे ढूंढेंगे हम लोग। फिर मुझे क्लास टीचर को फोन करना पड़ रहा है। फाइल के ऊपर आपने कभी मेरा नाम लिखा है, कभी क्लास टीचर का नाम लिखा है, खुद का नाम नहीं लिखा है। तो जब फाइल ओपन करते हैं तो पेरेंट का नाम से आता है, तो हमको ढूंढने में तो सरनेम की वजह से कभी कभी 2 सरनेम होते हैं, जादव। अब इसमें से कौन सा जादव, कैसे ढूंढेंगे हम। तो आपको मेंशन करना चाहिए ना पूरा नाम, बीच का अपना सरनेम सब। तो कंफ्यूजन हो रहा है हम लोगों को। फिर क्लास टीचर को पूछ रहे हैं हम। ऐसा मत करो, ठीक से भेजते हो तो ठीक से भेजो। और किसी ने ओके, मैं देखूंगी आज, मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी टीचर। हाँ बोलो। I am talking Nakshika. I have typed my name. ओके, अभी मैं देखूंगी आज बेटा, डरो नहीं, मैं देख लेती हूँ। ओके, चलो। अभी आपके पास टेक्स्ट बुक है? ओके मैम। ओके, टेक्स्ट बुक है आपके पास? यस। हाँ चलो, ये हम ये हम सिर्फ ऐसे जानकारी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इससे कोई मतलब कितना हमको अभी तक हमने जो पढ़ा है आपको कितने समझ में आया है, वो सिर्फ हम देख रहे हैं। ओके, तो ऐसा मत सोचो कि अभी ये बुक 1 का थोड़ा है, इसमें बुक 2 का थोड़ा है, ये नहीं। हमको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं कि कुछ तो हमें जो हम पढ़ चुके हैं या कुछ अभी आने वाला है एग्जाम में रिलेटेड टू टॉपिक, तो ये सब मिक्स है। हमको ये अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। वेरी सिंपल इट इज, डोंट वरी, आपको आ जाएगा। पहला प्रश्न, HG26 खोलिए। जिनके पास बुक नहीं है वो मोबाइल पे देख सकते हैं। दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है? एनी प्रॉब्लम? दिख रहा है स्क्रीन? हाँ ठीक है, ओके। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा अभी हाँ, प्रश्न 1, उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। अभी को समाचार पत्र भाषा का डैश रूप है। कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? वेरी गुड, यस, क्योंकि हम उसे पढ़ते हैं, मुंह से थोड़ी बोलते हैं। तो लिखित पहली वेलांटी 2, पहली ई की मात्रा, लो को भी लेफ्ट साइड और ख को भी लेफ्ट साइड। लिखित लिखो, लिखित, ल ख त
लखत उसको पहली मात्रा दो ना, लिखित। ल को पहली की मात्रा, ख को पहली की मात्रा, त लिखित। हो गया? समझ में आया? यस मैम। यस यस। लिखित। हिंदी भारत की डैश भाषा है, अभी आपको पता है? राजभाषा। हाँ तो लिखिए ना। हिंदी भारत की राजभाषा है। हाँ, लिखो लिखो। राष्ट्रभाषा है। हाँ लिखो लिखो, मुझे मत बताओ, लिखो उधर। आता है क्या लिखने के लिए? लिखने आता है? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। भाषा, राष्ट्रभाषा, लिखो लिखो। को शुद्ध जोड़ना है पर भाषा लिखो। और भाषा। यस, और ट के नीचे क्या करना है? ट के नीचे क्या लगाना है? ट के नीचे र वर्ण लगाना है ना उधर। यस यस यस, लिखा राष्ट्रभाषा। ओके, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान डैश से होता है? क्या आपको याद है किससे हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लिखो। वो यस यस, य को आधा व जोड़िएगा, फिर एक काना लगाइएगा, फिर करण, करण का स्पेलिंग लिखो, करण। न, नल का न नहीं लिखना है, दूसरा न है, बाण वाला न होता है। यू और स्टैंडिंग लाइन। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का, रुको मैं कोई आया क्या देखती हूँ, नहीं तो वो लटक जाएगा उधर। चला गया वापस। एक मिनट। यस, हाँ बोलो ना। ये देखो, ये ऐसे लेट ज्वाइन होते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। कितनी बार इनको बार बार एडमिट करना है बाबा, सच्ची। ओके चलो, हो गया? स्क्रीन दिख रहा है या चला गया, मुझे पहले बताइए। स्क्रीन दिख रहा है? टीचर्स के स्क्रीन दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके चलो, अभी अभी व्याकरण लिखा ना आपने। उर्दू भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा देवनागरी। ज्वाइन ले, यस लिखो, देवनागरी। के ऊपर मात्रा लगाए वो देवनागरी। फारसी में थोड़ी लिखी जाती है, हिंदी, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ लिखो। मला येतच नाहीये, त्याला जातोय. अभी ओके, अभी जो लेट ज्वाइन हुए हैं, दे विल ओपन HG26 बुक 2 HG26। फर्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। आपके पेरेंट्स को बोलो बाहर जाने कि कोई भी बोल रहा है, प्लीज स्टॉप, टेल देम टू स्टॉप। हाउ कैन आई डिस्कस विथ यू? टेल देम टू स्टॉप टॉकिंग, Very noise. लेट इट बी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। उर्दू भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अभी आइएगा वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अभी आप बताएंगे। यस, अभी आप बताएंगे। लिखो, ईश्वर का कैसे लिखना है? गुड मॉर्निंग। स्वर ऑलरेडी है, शब्द पहले अक्षर में स्वर ऑलरेडी है, तो वैसे के वैसे लिखोगे ई। उसके बाद क्या लिखना है? अलग करिए, वर्णों को अलग कीजिए। हमने वर्ण विच्छेद किया है।
वर्ण के Yes. अलग अलग बोलो बोलो, जैसे क्वेश्चन 5। हाँ देखो ना, वर्णों को जोड़कर शब्द भी बनाते हैं और वर्णों को अलग भी किया जाता है। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 देखो, रिलेटेड वही है। यस, तो अभी बोलो ना क्या आएगा। अभी आप सॉल्व करोगे, मैंने इसका पहला एक प्रश्न करवाया है, आप बोलोगे नहीं तो मैं नहीं बताने वाली। बोलो जल्दी, क्या आएगा। टीचर बोलो जल्दी। हाँ प्लस आधा ई प्लस श को डैश र हाफ हाँ प्लस व प्लस Yes. र ओ, व के बाद व का स्वर है, हर एक अक्षर में स्वर होता है कि नहीं। हाँ है। फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। ई प्लस श ई प्लस 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 र प्लस अगेन र के इसमें भी स्वर है कि नहीं। र यस यस यस, इसमें ई प्लस श प्लस प्लस व प्लस प्लस र प्लस गुड मॉर्निंग टीचर। अभी कम टू प्रणाम। यस यस, गुड मॉर्निंग। Yes. चलो अभी प्रणाम। प का कैसे करोगे, प्र का कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखना है। प प्लस र प्लस प्लस न प्लस 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 म प्लस आ प्लस म प्लस यस, फिर से प्र, बोलो जल्दी। प्र प प्लस र प्लस प्लस न प्लस आ प्लस म प्लस ओके। नाउ लास्ट स। हाँ, सेवक का कैसे लिखोगे। स बोलो बोलो जल्दी। ए प्लस प्लस क व प्लस प्लस फिर से स प्लस ए, एक का ए प्लस 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 हो गया क्या सबका हो गया। हाँ, अभी क्वेश्चन 3 पे आइएगा। क्वेश्चन 3 अभी सही या गलत बताना है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, सही या गलत। कौन बोल, नहीं ठीक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं ना, उद्देश्य, मैंने बताया ना, उद्देश्य और विधेय। आपको पीडीएफ पीपीटी में भेजा था, आप ऐसे कैसे बोल सकते नहीं है क्या। हाँ, जिस किसी के बारे में बोलते हैं उसको उद्देश्य बोलते हैं, और क्या कर रहा है वो, कौन सा एक्शन है उसके, उस विधेय बोलते हैं। पढ़ाया तो था, भूल गए। वेरी नाइस, चलो करेक्ट इट इज। सही का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए, जल्दी से लगाया। सार्थक शब्दों का समूह वर्णमाला कहलाता है। सार्थक शब्दों का समूह, सही है वो। यस, वर्णों के मेल से ही बनते हैं ना सार्थक शब्द। यस हाँ, सार्थक और निरर्थक शब्द के 2 भेद। यस, सार्थक और निरर्थक शब्द के 2 भेद हैं। सही, करेक्ट, यस लिखो सही। यस यस, सही लिखो। यस, तो प्रश्न का सही, ख का सही, ग का सही और घ का अभी सॉरी गलत। द आणि डकस सार्थक शब्द है। सार्थक है क्या वो, सार्थक शब्द है क्या वो? नहीं, सार्थक शब्द जो होता है वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, कोई ना कोई अर्थ होता है उसमें, लेकिन इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए ये निरर्थक है। ओके, जिसका कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक शब्द है। जैसे देखो, अगर हमें इसको सार्थक बनाना है तो ये आदमी और सड़क बन सकता है, लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है।
ये निरर्थक शब्द है, सार्थक नहीं है, रॉन्ग इट इज। समझ में आया? तो पहले 3 सही है और लास्ट वाला गलत। अब ये तो इजी प्रश्न है, आपको आ सकता है, आप करो। प्रश्न नंबर 4, अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। अभी मुझे पहले के इसमें बताइए, अंजलि में क्या आएगा? दूसरी। अरे बाबा, अनुस्वार या अनुनासिक लगाना है। अंजलि, अंजलि अ के ऊपर क्या आएगा? अनुनासिक। प्रश्न देखो, प्रश्न देखो। अनुस्वार। कैसे कैसे? अनुस्वार आएगा, डॉट डॉट। अंजलि अनुस्वार, अ के ऊपर डॉट लगाइए। कुछ भी नहीं आता है आप लोगों को। हंसी, हंसी पे क्या, ह पे क्या आएगा? अनुनासिक। अनुनासिक लगाइए, अनुनासिक। चंद्र बिंदु बोलते हैं उसको, नहीं तो वो भी नहीं समझ में आएगा इनको। अनुनासिक, समझ में आया? यस। अरे मैंने गलत किया शायद, पहले ख लेना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं लाइन से ले रही थी। नहीं ठीक है, ख देखो, ख संज्ञा, स पे क्या आएगा? अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार। स के ऊपर अनुस्वार, यस। पहला अंजलि, अ के ऊपर अनुस्वार, ख संज्ञा, स के ऊपर अनुस्वार, ग का हंसी का, ह के ऊपर चंद्र बिंदु। अभी घ आइएगा, मंगल, म पर अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, वेरी गुड, यस। अभी अंधेरा, का अंधेरा, अ के ऊपर, अ के ऊपर चंद्र बिंदु। सॉरी, पक्का पक्का, सॉरी नहीं, प्रोनाउंस करो। अनुस्वार, अनुस्वार, ओ के ऊपर, ओ के ऊपर अनुस्वार। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वर्ड तो उसमें आवाज आती है कि हमें अनुनासिक लगाना है या अनुस्वार। अभी अंजलि देखो, और हंसी देखो, ह आता है। हमेशा याद रखो, अनुस्वार के इसमें ऐसे आवाज आता है, और चंद्र बिंदु के इसमें ह का आवाज आता है, ह। यस। अभी छाव, छाव, छा के ऊपर, छा के ऊपर अनुनासिक। अनुनासिक, चंद्र बिंदु, यस। अनुनासिक चंद्र बिंदु को जोड़कर शब्द बनाइए। यस। अभी देखिए प्रश्न 5, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अभी पहला शब्द क्या हो सकता है, आप बताइए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमेशा अक्षर के दूसरा वाला व्यंजन है, पहला अक्षर व्यंजन होता है, तो व्यंजन के इसमें स्वर का आवाज लगाना है आपको। खुशबू, यस करेक्ट, राइट, खुशबू। लिखो लिखो, खुशबू, लिखो खुशबू, म्हणतात ते खुशबू, यस लिखो। आता है खुशबू लिखना? कैसे लिखते हैं पता है या भूल गए? वेरी गुड, बड़ी की मात्रा, यस यस, को बड़ी की मात्रा, हाँ, को बड़ी की मात्रा, ख देखो, ख लिखना है, फिर श लिखना है, ब लिखना है। ख के नीचे भी उका लगाना है और ब के नीचे, तो कौन सा आएगा? खुशबू। आप बताइए मुझे, मैं सब बताती रहती हूँ हमेशा, आप बताइए। खुशबू, खुश, खुश लिखना आता है ना आपको? खुश, मैं खुश हूँ, तो खुश लिखिए, और ब को दूसरा वाला निकालिए, बड़ा वाला। खुशबू, यस, खुशबू इज ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? 6 सब, ख वाला क्या है? ख, सॉरी, शिक्षा इट इज, शिक्षा इट इज, रीड इट प्रॉपरली, यस। श को पहली की मात्रा और क्षत्रिय का क्ष लिखो, क्ष, शिक्षा, यस, शिक्षा, यस। खुशबू के बीच में जो श निकाला ना, वो है पहला अक्षर, और उसको पहली की मात्रा लगाया, और क्षत्रिय का क्ष, शिक्षा,
लिखो शिक्षा। नेक्स्ट गो का क्या है? कुटिया कुटिया कुटिया। यस राइट राइट कुटिया। कु तो को पहली एक की मात्रा और या कु कुटिया। क के नीचे छोटी वाली लगाओ छोटा उकार। यस कुटिया लिखा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपको बताना है य तथा श्र संयुक्त अक्षरों का स्थान ठीक करके सार्थक शब्द बनाइए। अभी इधर निरर्थक शब्द, हाँ निरर्थक को सार्थक बनाना है हमको। निरर्थक शब्द नहीं जिसमें कोई अर्थ नहीं होता है और सार्थक में शब्दों का अर्थ होता है। तो अभी निरर्थक का अर्थ सार्थक कीजिए। बोलो अभी पहला का क्या हो सकता है? पहला का क्या आंसर है? ज्ञानी लिखो। पेरेंट्स मत बताइएगा प्लीज, बच्चों को आएगा नहीं। ज्ञानी वेरी गुड राइट। क्या हुआ है? ज्ञा। यस ज्ञानी उल्टा रिवर्स आइएगा आपको स्पेलिंग आ जाएगी। ज्ञा लिखो फिर नी लिखो, उधर दिया हुआ है उस शब्द में। यस नेक्स्ट इज श्रम श्रम वेरी नाइस। यस उल्टा जाओ रिवर्स जाइए, श्रम वहीं पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज यज्ञ यस श्रम यस लिखा। अभी यज्ञ लिखो। यज्ञ बाद में मिश्रक का क्या होगा? श्रमिक। श्रमिक बीच का पहला बीच वाला फिर पहला वाला अक्षर और बाद में लास्ट वाला। श्रमिक श्रमिक। यस ज्ञात परिश्रम। ज्ञात परिश्रम हो गया? हुआ या नहीं? कितना समय ले रहे हो आप? हाँ हो गया। ज्ञात परिश्रम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला सेंटेंस पढ़ रही हूँ मैं। आज अमीषा का जन्मदिन है। कौन है संज्ञा? अंडरलाइन अंडरलाइन करो। वेरी गुड। वह अपने माता पिता के साथ बाजार जा रही है। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। राघव, नेहा, निखिल और मोक्ष सभी आएंगे। लास्ट सेंटेंस में जितने भी नाम है राघव, नेहा, निखिल, मोक्ष अंडरलाइन कीजिए। माता पिता नाम नहीं है ना? माता पिता का नाम कहाँ लिया है? उधर माता का नाम लिया है। हमें नाम दिए जाते हैं ना। तो राघव, नेहा, निखिल, मोक्ष लास्ट लाइन के जो 4 वर्ड्स है अंडरलाइन। नाम मैंने किए। यस नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। मैंने रास्ते में एक गाय देखी। तो आप क्या लिखेंगे? पूरा वाक्य वचन बदलो। वचन गाय का क्या हो जाएगा? मैंने रास्ते में गाय देखा। नहीं, वेरी रॉन्ग। वचन बदलना है। गाय का वचन क्या है? व्हाट इज द आंसर? एक रास्ते में एक बैल लिखो। देखिए नहीं सॉरी ये वचन है। वचन मीन्स क्या है? बताओ जल्दी। वन एंड मेनी। वेरी सॉरी वन एंड मेनी। हाँ मैंने रास्ते में बहुत सारे मैंने रास्ते में गाय देखी। गाय। अभी गाय करो उसको। गाय ऊपर मात्रा लगाओ। गाय देखी। नहीं गाय भी नहीं होगा। मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। बताओ जल्दी।
उसमें कुछ बदल नहीं हो सकता, गाय सिंगल ही है। मैंने रास्ते में फिर एक कैसे, गाय देखी। फिर या तो फिर ऐसे होगा, हमने रास्ते में बहुत सी गायें देखी, ऐसा उसका वचन बदल सकता है। हमने रास्ते में बहुत सी गायें देखी, बहुत सी गायें देखी। अभी नेक्स्ट, हमारे शहर में अनेक बगीचे हैं। हाँ, हमारे प्ले करिए। बगीचा है। हमारे पर वचन बदलना है ना, हमारे का वचन बदलना पड़ेगा ना। मैंने अभी वो बहुवचन दिया है, तो मेरे शहर में, मेरे करो उधर, मेरे शहर में अनेक बगीचे हैं। हाँ हाँ, मेरे विद्यालय में आज छुट्टी है, तो क्या होगा, मेरे मेरे विद्यालय में कल हाँ, कल से छुट्टियां हैं, विद्यालय में कल से छुट्टियां हैं। हाँ, विद्यालय में कमरे में चूहा दौड़ रहा है, कमरे में चूहा दौड़ रहा है। सॉरी, हाँ, चूहे दौड़ रहे हैं, सॉरी, चूहे दौड़ रहे हैं, सॉरी, कमरे में चूहे दौड़ रहे हैं। यस, वेरी गुड, बदलिए। हो गया। चलो लिंग, महाराजा, महाराज, महारानी, महाराजा, महारानी, यस, पिता, माता, माता, यस। फिर सेठानी, सेठ से महाराजा, महारानी, पिता, माता, सेठ, सेठानी। लास्ट इज बिल्ला, बिल्ला का बिल्ला, बिल्ला लिखो, बिल्ला, 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 वेरी गुड, बिल्ला, ल का लो जड़ी। ओके, नाउ 10th one, इल्ला 10th one, यस, 10th one देखिए। सर्वनाम शब्दों को चलो मेरी माँ का नाम चलो, सर्वनाम चाहिए अभी, अभी संज्ञा नहीं, सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है। मेरी माँ का नाम प्रभा है, कौन है? मेरी माँ का नाम प्रभा है। मेरी माँ, मेरी को अंडरलाइन कीजिए, मेरी को अंडरलाइन कीजिए। यस, कोई, हाँ, कोई आ रहा है, कोई, वह पेंसिल है, हाँ, कोई को अंडरलाइन कीजिए। वह सुगंधा की पेंसिल है, वह, तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट इज द आंसर? तुम क्या पढ़ रहे हो? वेरी गुड, यस, तुम, वेरी गुड। शब्दों से अभी सुनो बच्चों, सुनो, अभी देखो, आज जो हमने किया है ना सॉल्व, इसमें सिर्फ 8 और 9th क्वेश्चन जो है, 8 और 9th क्वेश्चन, वो अभी रिलेटेड टू हाफ ईयरली एग्जाम है। ओके, मीन्स आपको समझ में आया? अभी आपने मुझे आंसर बताया। लिंग मीन्स जेंडर, मेल फीमेल, और वचन मीन्स वन एंड मेनी, अनेक, और सर्वनाम आपको पता है, तुम्हारा, हमारा, जो प्रोनाउन में आप ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये जो शब्द यूज करते हैं ना, उसी तरह हम सर्वनाम में हमारा, तुम्हारा, तुम, कोई, वह, यह, मेरा, तुम्हारा, ये जो है हमारा, उसने, उसके, ये जो शब्द है वो सर्वनाम के होते हैं। अभी आपने यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़े हैं। ओके, जैसे हमने चूहा का चूहे, फिर गाय का गाय, फिर हमारा का हमने मेरे किया,
मतलब बहुवचन का एक वचन का बहुवचन ऐसा होता है। जैसे छुट्टी का हमने एक से ज्यादा इसलिए छुट्टियां किया। समझ में आया ना? चलो हो गया। अभी आपको समझ आया ना कि वचन मतलब एक अनेक, एक वचन बहुवचन। तो उल्टा भी होता है, अगर आपको एक वचन दिया तो बहुवचन बोलोगे और बहुवचन दिया तो एक वचन लिखोगे। एक वचन और बोलोगे। लिंग आपको पता है, हाँ लिंग तो आपको पता है, मेल फीमेल और सर्वनाम का प्रोनाउन। अब आइएगा लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये जो टॉपिक है ये सेकेंड टर्म के लिए है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओरली बताती हूँ। अभी विशेषण मैंने आपको बताया भी है, ये एग्जाम में नहीं है। अभी ये टॉपिक सेकेंड टर्म का है, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल इट इज। विशेषण मतलब किसके बारे में बताया, मतलब किस, मतलब क्या बोलते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, किस, कितना, कैसे। सिर्फ ये दो शब्द याद रखना है विशेषण में, कितना, कैसे। ओके, मतलब मैंने अगर एग्जाम्पल दिया कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए मुझे? दो कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर। विशेषण के वाक्य है। हाँ, तो विशेषण में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, कैसे और कितना। अभी देखो, मुझे डैश रंग बहुत पसंद है। कौन सा? गुलाबी। कैसा रंग? यस, तो गुलाबी। गुलाबी। लिखो। हाँ, लिख लिया। अभी शिप्रा ने अपनी सहेली को डैश फल दिए। कैसे फल थे वो? मीठे। मीठे। लिखो मीठे। मीठे। लिख लिया। नेहा बाजार से डैश कंगे लाई। कितने? 2। हाँ, 2। अभी लास्ट, रजनी बहुत डैश लड़की है। कैसी लड़की है? भली। तो समझ में आया विशेषण यानी कैसे कितना। क्या याद रखना है आपको? सिर्फ कैसे कितना। मत, हाँ, मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। शिप्रा ने अपने सहेली को मीठे फल दिए। नेहा बाजार से 2 कंगे लाई। रजनी बहुत भली लड़की है। तो इन सब में मैंने देखा ना, अभी आपको बताया ना कि कैसा रंग है? गुलाबी। यस, फल कैसा था? कैसे फल दिए? मीठे। कितने कंगे लाई? 2। लड़की कैसी है? भली। तो कैसे कितना, इतना याद रखना है। हो गया, पेपर इज सॉल्व। नाउ आपको कुछ पूछना पूछो। माय वर्क इज ओवर। आपको कुछ पूछना है, डाउट है पूछो। यस, कब करना होता है? फर्स्ट टाइम बोलो जल्दी। आपने वचन का ठीक से किया ना? मैंने रास्ते में बहुत सी गायें देखी।